दोस्तों अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो खास तौर पर इजरायली अखबारों के अंदर सबसे ज़्यादा दोस्तों जोर दिया जा रहा है, चाहे वो हारिस हो, चाहे वो जेरूसलम पोस्ट हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इजराइल हो। खबर ये है दोस्तों कि आज ही या फिर एक दो दिन के अंदर सीज फायर हो जाए। दोस्तों सीधी बात ये है कि सीज फायर की जो शर्तें हैं वो तय हो चुकी हैं और ट्रंप की दोस्तों अगर मानी जाए, और मानना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रंप को तो सबसे ज़्यादा पता होगा, क्योंकि ट्रंप का कहना है दोस्तों कि हैंडशेक हो चुका है। दोस्तों हैंडशेक कब होता है? जब सारी चीज़ें तय हो जाती हैं तब जाकर हाथ मिलाया जाता है। तो दोस्तों हाथ मिलने के बाद सिर्फ घोषणा बाकी रह जाती है दोस्तों। तो ऐसा लग रहा है कि शायद सीज फायर आज या कल में ही हो जाए। ये बहुत बड़ी खबर होगी। 14-15 महीनों से जिस तरीके से लड़ाई चल रही थी, जंग चल रही थी, अब ऐसा लगता है कि लड़ाई बंद हो जाए। किन किन शर्तों पर यह बात हुई है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले ये लड़ाई कम होने के पहले इजराइल जितनी हो सके उतनी हत्याएं कर लेना चाहता है दोस्तों। लगातार उसने घरों पर हमला किया है, लगातार बमबारी की है, लगातार लोगों को मारा जा रहा है दोस्तों। इस समय दूसरी घटना ये हुई है, जो लड़ाई चल रही है वो इसमें इजराइल के 5 लोग और मारे गए हैं दोस्तों। 4 दिन पहले भी एक खबर थी कि 4 लोग मारे गए थे और 6 लोग घायल हो गए थे दोस्तों। एक खबर और आई है कि जिसके अंदर 16 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और एग्जैक्टली 5 से 6 लोग मारे गए हैं दोस्तों। इजराइल के अखबारों में उन्होंने ये मान लिया गया है कि उनके इजराइल के 5 सैनिक मारे गए हैं, यानी 5 सैनिक मारे गए हैं, 11 घायल पड़े हुए हैं। उनका क्या हाल है किसी को नहीं पता अभी दोस्तों। हमास का ये दावा है, अल-कासम का ये दावा है कि कम से कम 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। एग्जैक्ट क्या है ये मैं नहीं बता सकता। ये बताना इसलिए ज़रूरी था दोस्तों कि ये एक बड़ी वजह है इस सीज फायर की दोस्तों। अगर किसी को लग रहा है कि सीज फायर में इजराइल की जीत हुई है, तो अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसमें इजराइल के अखबारों में दोस्तों छपी हुई है, लेकिन गोदी मीडिया से उन खबरों को निकालना, उनको एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए लोग अक्सर उन खबरों को छोड़ देते हैं। उधर हुती ने भी लगातार हमले किए हैं, उसने सुबह 3 बजे हमले किए हैं। उस समय इजराइल के अखबारों ने भी छापा कि उसमें हल्का फुल्का हमला था, कुछ घरों के ऊपर उनकी मिसाइलें गिरी, कुछ घरों पर उनका नुकसान हुआ दोस्तों। हुती लगातार हमला कर रहा है। उसने जो हमला किया है उसमें सुबह 3 बजे सायरन बजने लगे और लाखों लोग अपने घर से भागने लगे। और ये जो हमला हुआ है वो इजरायली सिक्योरिटी मिनिस्ट्री पर हमला हुआ है दोस्तों। बाद में अल अंसार यानी हुती के जो प्रवक्ता है उन्होंने सामने आकर कहा है कि हमने ये हमला इजराइल की सिक्योरिटी मिनिस्ट्री पर किया था और इसके अंदर काफ़ी लोग घायल हुए हैं, जो बात अभी इजराइल के अखबार भी इनकार नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों जंग चल रही है, सीज फायर की घोषणा होने वाली है, हो सकती है आजकल या जब भी घोषणा हो जल्दी ही हो जाएगी, लेकिन अभी जंग वहां पर दोस्तों चल रही है और दोस्तों इजराइल के ऊपर कई तरीके से मार पड़ रही है दोस्तों। अब आते हैं लौट कर सीज फायर पर दोस्तों। मिला जुलाकर हालत यह है कि इजराइल के अखबार ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सीज फायर के अपनी जीत की तरह वो दिखाएं दोस्तों। ये तो बता रहे हैं कि हमारे होस्टेज रिहा होने वाले हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कौन कौन सी शर्तें मान ली गई हैं दोस्तों। वहाँ का जो राइट विंग है, नेतन्याहू का सबसे बड़ा समर्थक है, उसके बयान आने शुरू हो गए हैं। उसने एक वर्ड का यूज़ किया है जिसका मतलब है तबाही बर्बादी, यानी कि ये जो सीज फायर हो रहा है ये इजराइल के लिए तबाही लेकर आएगा। जो बेन गुरियन है वो भी कह रहे हैं जो सीज फायर हो रहा है लेकिन इसको हम चलने नहीं देंगे, यानी कि हम जंग करेंगे। और इन दोनों मतलब का मायने अगर आप समझें तो एलेक्स सेगल का आप बयान पढ़ना चाहिए आपको। एलेक्स सेगल जो हैं वो नेतन्याहू के बहुत करीबी माने जाते हैं और जर्नलिस्ट हैं दोस्तों। उनका कहना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की पहली कीमत हमें ही चुकानी पड़ी है यह डील करने के बाद दोस्तों। यानी कि आप समझ सकते हैं ये जो डील हुई है ये ट्रंप के दबाव के अंदर हो रही है दोस्तों। मैंने आपको बताया था पहले 6 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने एक वीडियो रीट्वीट किया था, ट्रूथ नामक उनका जो सोशल मीडिया जो हैंडल है उनका, जब उन पर ट्विटर पर बैन लगा दिया गया था वो ट्रूथ पर चले गए थे। तो दोस्तों ट्रूथ मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था। ये वीडियो जेफरी सैक्स एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और नेतन्याहू के बहुत बड़े आलोचकों में से दोस्तों एक हैं दोस्तों। उसमें गालियां दी गई थी नेतन्याहू को, ब्लैक सन ऑफ बिच कहा गया था उनको, और इसको बड़े आराम से ट्रंप ने दोस्तों शेयर किया था। इसके अलावा अपने शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ मोदी को उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया है दोस्तों, उन्होंने नेतन्याहू को भी नहीं बुलाया है। और दोस्तों तभी मैंने आपसे कहा था कि ऊपर से काफी भले ही ट्रंप सारा कुछ दिखा रहा हो, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति ना रहने के दौरान नेतन्याहू ने जिस तरीके से बदतमीजियां की थी उसके साथ की थी, उसे याद हैं सारी चीजें।
और ऊपर से भले ही वो दिखा रहा हो लेकिन अंदर से वो ज़बरदस्त दबाव बना रहा है नेतन्याहू के ऊपर। दोस्तों जब ट्रंप ने धमकी भी दी थी, उस धमकी की जो लैंग्वेज थी उसको मैंने आपको बताया था कि ये धमकी केवल हमास के लिए है, ये केवल नेतन्याहू के लिए ये समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा था कि मैं इजराइल का बहुत अच्छा दोस्त हूँ लेकिन मुझे शांति चाहिए मिडिल ईस्ट में। तो दोस्तों इसी को देखकर लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी दबाव है, जब भी ये सीज़ फायर की घोषणा होने वाली है, सीज़ फायर होने जा रहा है। और जो इजराइल के अखबार हैं, जो उनके मिनिस्टर हैं, जो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि हमें ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो दोस्तों ये जो शर्तें हैं, सारी शर्तों के साथ सीज़ फायर हो पाएगा या इसमें भी क्या इसके अंदर भी नेतन्याहू कुछ अड़चन डालेंगे? तो दोस्तों ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।